हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए दोपहर का टाइम है, बज रहे हैं दोपहर के 12 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज कहीं जा रही हूँ, जाने की तैयारी है। आप सब गेस करिए और कमेंट करिए कि साधना दी कहाँ जा रही है। कल मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था, तो कुछ सिस्टर कमेंट करी थी कि साधना दी आप वहाँ जा रही हैं। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को पता चल गया है, जिन लोगों को पता नहीं चला है आज कमेंट करके बताएंगे। देखिए सारी तैयारी हो गई है, बस मैं लिपस्टिक लगा लूँगी, बाल अपना थोड़ा सा समेट लूँगी, पीछे तरफ क्लचर लगा लूँगी। बच्चा देखो हर्ष मेरा गेम में लगा हुआ है। बच्चों को थोड़ा सा मौका मिल जाए, हम लोग ढील दे दें, ध्यान न दें तो बच्चे फिर गेम में ही भिड़ जाते हैं। इस गेम को मैं क्या कहूँ, मैं तो कह रही हूँ कि सरकार को चाहिए बैन कर देना। जितनी फालतू की चीज़ें हैं उसे बैन कर दो सीधे, क्या मतलब है झंझट पालने का। देखिए हर्ष को थोड़ा सा चिल्ला के आई हूँ, इधर खुशी का नंबर लग गया है। खुशी ना कपड़े अपना कहीं से पहन के आएगी, ढंग से टांगती नहीं है, तो उसी को मैं चिल्ला रही थी। खुशी भी जा रही है मेरे साथ जहाँ मैं जा रही हूँ, तो सारा सामान मैं उसको कह रही इकट्ठा कर लो। बोल रही मम्मी मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि कोई सामान ढंग से रखती ही नहीं तो मिलेगा क्या। खैर बच्चों का यही हाल है, सबके घर में यही हाल है बच्चों का, किसी एक की दिक्कत नहीं है ये। जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक समझेंगे नहीं हम लोग कितना भी चिल्लाएं। तो सारी तैयारी हो गई है, स्वेटर पहनूंगी, सीधे अब चलते हैं जहाँ जाना है। आप लोग सीधे देख लीजिए। फ्रेंड्स आ गए हम लोग यमुना के किनारे। ये देखिए नाव में बैठने की तैयारी। आप सब जान ही गए होंगे कहाँ जा रहे हैं, जान नहीं गए होंगे फिर भी जान जाएंगे। चलिए जब घर पहुँचते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं, सीधे बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक थोड़ी सी इकट्ठा हो जाए नाव में, सब लोग मतलब जाने लायक कम से कम 25-30 लोग, उसके बाद फिर बैठेंगे। खुशी भी है। हेलो बोलो। हेलो। सामान वामान ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है हमारा। और इधर देखिए पुल रेडी हो रहा है, यही पुल की बात मैं कर रही थी। ये उधर से ये पूरा है वो दिख रहा है। ये पुल रेडी हो जाए फिर गाँव में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग रिक्शे से, गाड़ी से सब चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जब तक ये पुल नहीं बन जाता तभी तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आने जाने में, मतलब टाइम लगता है, 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, वेट करना पड़ता है। सब लोग इकट्ठा हो जाएं फिर जाएं, आप सब बने रहिएगा। देखिए नाव से भी हम लोग उतर गए हैं, जमुना जल भी हम लोगों ने छिड़क लिया, अब घर जाना है। लोग आ गए, अब मायके वाला पार्ट शुरू हो गया। देखो आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कहाँ पहुँच आई हूँ। भैंसी सामने ही बंधी हुई है और सामने मंदिर है। मैं आ गई हूँ अपने मायके। यहाँ पे मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी 2-3 भैंसी बंधी हुई हैं, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी इतनी भैंसी कहाँ से खरीद ली है। मम्मी हंस रही है कि ये सारा काम तेरी भाभी का है, मैं तो करती नहीं हूँ, भाभी से पूछ। तो भाभी जी यहाँ खड़ी हुई हैं और मेरी मम्मी जी देखिए यहाँ पीढ़े में बैठी हुई हैं। हल्का हल्का धूप निकली हुई है तो सभी धूप ले रहे हैं। अभी बज रहे हैं 4 या 4:30, इतना टाइम हो रहा है। आशुतोष मेरे भाभी का लड़का है, उसी को मैं बोल रही थी, ये जानते हो नाराज़ हो गया है मुझसे। उसे समोसा दे रही थी, बोल रहा था बुआ मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा क्यों। बोल रहा आप शिव को लेके नहीं आई हैं, शिव इसके एज का है, इसके साथ ज़्यादा खेलता है, तो इसका मन था कि शिवा को लेके आएँ बुआ, तो मैं खुशी को लेके आ गई। तो ये थोड़ा सा नाराज़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा तुम मेरे साथ चलना। तो बोल रहा बुआ फिर मैं स्कूल जाने लगूँगा, मेरी छुट्टी नहीं है। ये भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो बच्चे एक दिन भी गैप नहीं करना चाहते ना, तो ये सारी दिक्कत होती है। मैंने कहा ठीक है रोना नहीं है, फिर जब छुट्टी होगी तब तुम आना। तो बस यही सारी डिस्कशन हो रहे थे। भाभी से बात कर रही हूँ, पता नहीं क्या क्या पूछ रही हैं। पानी पीने के लिए मिल गया, पानी पी रही हूँ। चाय उधर अनु लोग बना रही हैं, भतीजियाँ मेरी, मतलब आते ही सब लोग काम में लग गए हैं। भैया जी मार्केट गए हैं मेरे, आज बनेगा बाटी चोखा। पहले से उन्होंने बता रखा था साधना जिस दिन तुम आओगे उसी दिन बाटी चोखा बनेगा। मेरे घर में क्या है ना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं घर में सभी लोग, क्योंकि मम्मी मेरी कहीं बाहर का कुछ खाती नहीं। कई बार मैंने आप लोगों से बताया है, तो जितने भी व्यंजन होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो सारी घर में ही बनती हैं। तो जो जो बनेगा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आज तो फिलहाल बाटी चोखा का नंबर है शुरुआत में ही।
सबके से मैंने बातें कर ली, पानी पी ली हूँ, चाय अभी बन रही है, चाय नहीं पी हूँ। मम्मी के पास बैठ के कुछ देर मम्मी से बातें करूँगी, मम्मी की तबीयत हाल चाल पूछूंगी। थोड़ी सी तबीयत भी वीक थी मम्मी की, क्या है ठंडी बहुत ज़्यादा लग जाती है मम्मी को, और सारा कुछ आराम है, ठंडी लग जाती है। और घर में कोई भी काम नहीं है जो मम्मी करती हो, केवल मम्मी नहाती है, भगवान को नहलाती है और अपना नाश्ता पानी करती है। काम एक भी नहीं रहता, फिर भी मम्मी को ठंडी लग जाती है, पता नहीं क्यों, ये कुछ हाल है। तो मम्मी से वही बोल रही थी, मम्मी आप गर्म पानी नहाते हो, थोड़ा सा नहाया करो, ज़्यादा ना नहाया करो। तो मम्मी बोले बेटा थोड़ा सा ही नहाती हूँ। जब हम बीमार होने लगते, जब कोई भी इंसान बीमार होने लगता है ना, तो आप कम नहा रहे हो ज़्यादा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम बीमार पड़ जाते हैं। वही कुछ हाल मम्मी का भी है। देखिए कितना सब लोग खुश हैं। देखिए मायके सब लोग मस्ती कर रहे हैं। अनुष्का मेरी चाय बना रही है, कि प्रिया बना रही है प्रिया बना रही है, अनुष्का इधर खड़ी है। तो देखिए ये है मेरा घर, मेरा मायका। अब मैं देखिए एकदम से खुश हूँ। देखिए फिर चाय वाय पीने के बाद थोड़ी सी देर हो गई है, भैया जी भी आ गए, भैया से भी बातें हो गई। इधर जो बाटी में भरा जाता है ना, वो मसाला है सत्तू का, और आटा गूंद ली है भाभी, सारी चीज़ कंप्लीट है, बाटी बनने लगी। ये सारा काम भाभी कर रही है, मेरी भतीजियाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि काम तो मैं मायके में बिल्कुल करती नहीं हूँ, क्योंकि यही लोग करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा अलाई हो गई हूँ। देखिए बहुत यम्मी सी भाभी बाटी बना रही हैं। बाटी चोखा रात का प्रोग्राम हो जाएगा। और मम्मी रजाई के अंदर पहुंच गई हैं। धूप जब कम हो जाती है, आग के पास कुछ देर बैठी रहती, उसके बाद भैया उनको बोल देते आप बिस्तर में मम्मी लेट जाओ, तो वो आराम कर रही हैं। देखो शाम के टाइम में खाती तो नहीं है, थोड़ा बहुत चीखेंगी तो चीखेंगी, दांत भी नहीं मम्मी के, थोड़ा बहुत फूटेगा तो फूटेगा नहीं। उनके लिए रोटी बनेगी। हम लोग तो फिलहाल बड़े आराम से यहाँ पे बाटियाँ सेक रहे हैं। इसको ना सेकने में मेहनत है। मैं अपने घर में क्यों नहीं बनाती, कंडे मिलते नहीं हैं। अब यहाँ कंडे हैं, भैंसी है, दूध है, घी है, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो चाहे जो चीज़ बनाओ। बहुत सारी चीज़ें तो हम इसलिए भी नहीं बनाते हैं कि जगह वैसी नहीं है, स्पेस नहीं है। शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, तो सब कुछ बनाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो इधर बाटी रेडी हो रही है। इधर देखिए लमसम पक गई है। एक तरफ चोखा छील रही हैं अनुष्का, प्रिया और खुशी देख रही है बैठ के, और मैं भैया भाभी तीनों लोग बाटी को सेक रहे हैं। ये देखिए चोखा हमारा रेडी हो गया। हम ही लोग हैं, मैं हूँ, खुशी है, 2 भतीजी, 1 भतीजा, मम्मी और भैया भाभी, बस इतने लोग हैं। तो रेडी हो गई है लमसम सारी चीज़। घी को गरम कर लेते हैं। एक बाटी देखिए थोड़ी सी मुझे लगता है जल गई है और ये घी है, इसको थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, फिर घी में लगा के बाटी को आराम से खाते हैं। मायके में यही तो फ़ायदा होता है, बैठे बैठे खाना मिलता रहता है। ठंडी में जाओ, गर्मी में जाओ, नो प्रॉब्लम। और अपने घर में तो भाई करोगे तभी खाओगे है ना। तो मायके में जाके किनको किनको बहुत अच्छा लगता है, कौन एंजॉय करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फ़िलहाल हमारी बाटी चोखा रेडी है। मेरे भाई जी का खाना लग गया थाली, तो वो खाएंगे, हम सभी मिलके इकट्ठा खाएंगे। खाने के बाद फिर आप लोगों को मैं मिलती हूँ सीधे सोते हुए। 8:30 बजे दूध दुह रही है मेरी भाभी जी। मम्मी मेरी आराम से सो रही है, खाना भी नहीं खाई। बाटी चोखा हम लोग खा चुके हैं। मम्मी का स्वास्थ्य थोड़ा सा इस समय डाउन चल रहा है, इसलिए मम्मी शाम को खाना नहीं खाती। सुबह दोपहर 11:30 बजे तक खाती है, बस एक बार। जब उसकी बहुत ये है कि एकदम हल्का पेट है तो भले 1-2 रोटी खा ले, शाम को नहीं, शाम को बस ऐसे ही। कहते हैं ना जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हमें खाने में भी संभल के खाना पड़ता है, संभल के सारा कुछ करना पड़ता है। एक बच्चे की तरह लाइफ हो जाती है जब हमारी एज 60-70 से ऊपर होती है ना। भले अभी हम इतने एज के हैं, लेकिन जब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको देख के हमें समझ में आ रहा है कि कैसे हमें बुजुर्ग लाइफ जीनी होती। और भाभी जी हैं तो भाई सेवा बहुत करती हैं। भाभी जी क्या, मेरी भतीजियाँ हैं, सभी लोग करती हैं। सेवा न करे तो बुजुर्ग लोग चले ना इस ठंड में, तो सेवा से ही मेवा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मैं तो फ़िलहाल देखिए भाभी काम में लगी हुई हैं, भतीजियाँ मेरी खा के बर्तन धुल रही हैं, मैं आराम से आप लोगों से बातें कर रही हूँ। स्वेटर मैंने नहीं पहना, ये देखिए। साड़ी भी नहीं उतारी हूँ, सोच रही थी कुछ दूसरा पहन लूँ, बदल लूँ, लेकिन इतनी ठंडी है कि बदलने का मन ही नहीं है। तो अब लगने जा रहा है बिस्तर। बाटी चोखा खा चुके हैं, दूध देर में दी है, तो इसको अब बैठा देंगे, पकेगा आराम से धीरे धीरे। हाँ, और मम्मी ये देखिए आराम से मेरी यहाँ सो रही है।
ये हाँ मम्मी बंद रूम में नहीं सोती, उसको बंद रूम में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मतलब जो रूम एकदम बंद है, दरवाज़ा हम बंद कर ले, वहाँ करीब मुझे सांस नहीं आ रही है। मम्मी खुले में ही सोती, बरामदे में हमेशा। मेरे पापा जब थे वो भी यही सोते थे, मम्मी भी यही सोती है। मैं भी यही मम्मी के पास सोऊंगी, रूम में नहीं सोऊंगी। और फिर देखिए, आप लोगों से बातें करके हम लोग सो गए थे। हम मॉर्निंग हो गई है। भाभी 5:30 बजे 5 बजे उठी हैं। वो अपना भैंसी का सारा काम वाम कर रही थी और मैं अभी उठी हूँ। अन्नू नहा चुकी है, प्रिया झाड़ू लगा रही है घर में, मम्मी मेरी अभी आराम कर रही हैं। उनको जल्दी नहीं उठाया जाता, मतलब सुबह उनको उठने ही नहीं दिया जाता। वो तो बहुत जल्दी उठ जाए, लेकिन भैया लोग उनको नहीं उठने देते क्योंकि बीमार बार बार पड़ जाती है, इसलिए। तो मम्मी आराम से अभी लेटी हुई है। और भैंस जो है ना, ज़्यादातर मेरी भाभी ही करती हैं। एक सिस्टर कमेंट कर रही थी आपकी भाभी कितनी ग्रेजुएट है, तो मेरी भाभी BA कंप्लीट है, पढ़ी लिखी अच्छी खासी। ऐसा नहीं है जितना मैं पढ़ी उतना मेरी भाभी भी पढ़ी हैं। लेकिन यह है कि कोई इंसान कुछ काम कर लेता है, काम जो हमें हमारे ऊपर पड़ता है वो हम सब कर लेते हैं। पढ़ने न पढ़ने से मतलब नहीं होता। तो चलिए फिर अगले ब्लॉग में मिलती हूँ आप लोगों से।